महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। 7वें समुल्लास में उपासना प्रकरण चल रहा है। महर्षि जी ने लिखते हैं कि यदि उपासना हमको करनी हो तो उपासना की विधि योग दर्शन जो महर्षि पतंजलि जी का है उसके अनुसार या उसी विषय वस्तु को ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखा गया है उसके अनुसार हम परमात्मा की उपासना नियमित रूप से करें। महर्षि कहते हैं कि जब जब मनुष्य लोग ईश्वर की उपासना करना चाहें तब तब इच्छा के अनुकूल एकांत स्थान में बैठकर अपने मन को शुद्ध और आत्मा को स्थिर करें तथा सब इंद्रिय और मन को सच्चिदानंदादि लक्षण वाले अंतर्यामी अर्थात सब में व्यापक और न्यायकारी परमात्मा की ओर अच्छी प्रकार से लगाकर सम्यक चिंतन करके उसमें अपने आत्मा को नियुक्त करें। फिर उसी की स्तुति, जिस परमात्मा में मन को लगावें नियुक्त करें उसी की स्तुति अर्थात बड़ाई, फिर उससे प्रार्थना अर्थात जो मेहनत परिश्रम करने के पश्चात हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है उसके लिए परमात्मा से सहायता की प्रार्थना और उपासना को बारंबार करके अपने आत्मा को भली भांति से उसमें लगा दें। पहला सूत्र है योग दर्शन का योगस अथ योगानुशासनम और दूसरा सूत्र है योगस चित्त वृत्ति निरोधा। कहते हैं चित्त की वृत्तियों को सब बुराइयों से हटाकर, क्या कहा, चित्त की वृत्तियों को सब बुराइयों से हटाकर शुभ गुणों में स्थिर करके परमेश्वर के समीप में मोक्ष को प्राप्त करने को योग कहते हैं और वियोग उसको कहते हैं कि परमेश्वर और उसकी आज्ञा से विरुद्ध बुराइयों में फंस के उससे दूर हो जाना, बुराइयों में फंस के परमात्मा से दूर हो जाना, ये वियोग है। और अच्छाइयों में अपने मन को लगा के अपने चित्त को लगा के परमात्मा से जुड़ जाना, मोक्ष को प्राप्त करना योग कहता है। प्रश्न है कि जब वृत्ति बाहर के व्यवहारों से हटा के स्थिर की जाती है तब कहाँ पर स्थिर होती है? इसका उत्तर यह है कि तदा दृष्टो स्वरूपे वस्थानम, जैसे जल के प्रवाह को एक ओर से दृढ़ बांध के रोक देते हैं तब वह जिस ओर नीचा होता है उस ओर जल के चल के कहीं स्थिर हो जाता है। यहाँ से पानी चल रही है और यहाँ बांध बना दो जोर से तो आगे तो नहीं जा पाएगी, तो पानी जब बढ़ेगी तो किधर जाएगी, या तो इधर चाहे इधर। तो वही कहते जिधर ऊंचा बांध है उधर तो पानी जाएगी नहीं, तो जिधर नीचा है उधर। तो यही कहते हैं कि बुराई के तरफ से बांध बना दो, बुराई के तरफ से बांध बना दो तो अच्छाई के तरफ में मन चलने लगेगा। कहते हैं उस ओर चल के कहीं स्थिर हो जाता है। इसी प्रकार मन की वृत्ति भी जब बाहर से रुकती है तब परमेश्वर में स्थिर हो जाती है। एक तो चित्त की वृत्ति के रोकने का यह प्रयोजन है और दूसरा प्रयोजन है वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। उपासक योगी और संसारी मनुष्य जब व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं तब योगी की वृत्ति तो सदा हर्ष शोक रहित आनंद से प्रकाशित होकर उत्साह और आनंद युक्त रहती है। जो योग के अनुसार अपना जीवन चलाते हैं तो न वो हर्ष करते हैं न शोक करते हैं, वो आनंद से प्रकाशित हो जाते हैं, आनंद युक्त रहती है। और संसार के जो लोग हैं, संसार के मनुष्य की वृत्ति सदा हर्ष शोक रूप दुख सागर में ही डूबी रहती है। उपासक योगी की वृत्ति तो ज्ञान रूप प्रकाश में सदा बढ़ती रहती है और संसारी मनुष्य की वृत्ति सदा अंधकार में फंसती जाती है। वृत्तयः पंचतयः अर्थात सब
वित्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः, अर्थात सब जीवों के मन में 5 प्रकार की वृत्ति उत्पन्न होती है। उसके 2 भेद हैं, एक क्लिष्ट, दूसरी अक्लिष्ट, अर्थात क्लेश सहित। क्लिष्ट का मतलब है क्लेश सहित और अक्लिष्ट का मतलब है क्लेश रहित। उनमें से जिनकी वृत्ति विषयासक्त परमेश्वर की उपासना से विमुख होती है, उनकी वृत्ति अविद्यादि क्लेश सहित, और जो पूर्वोक्त उपासक हैं जिसकी वृत्ति विषयाशक्ति में नहीं जाती है, कहते उनकी क्लेश रहित शांत वृत्ति होती है। अब ये वृत्ति 5 प्रकार की है। वे 5 वृत्ति ये है, पहली प्रमाण, दूसरी विपर्यय, तीसरी विकल्प, चौथी निद्रा और 5वीं स्मृति। उनके विभाग और लक्षण ये हैं, कहते हैं तत्र प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। इसकी व्याख्या कहते हैं कि वेद विषय के होम प्रकरण में लिख दी है। तत्र प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि, यानी इसमें 3 प्रमाण बताए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष कहते हैं जिसको हम देखते हैं आँख से, सुनते हैं कान से, छूते हैं त्वचा से, सूंघते हैं नाक से, और जिह्वा से जिसको हम रस आदि का माने अनुभव करते हैं कि ये मीठा है, ये तीता है, तो ये प्रत्यक्ष है। अनुमान है कि यदि मान लीजिए कहीं धुआं देख रहे हैं तो धुआं को देख कर के मन में आता है यहाँ आग जरूर है, ये अनुमान है। और आगम है कि कोई विद्वान कोई चीज़ कह रहे हैं, आप तो पुरुष कोई चीज़ कह रहे हैं या उन्होंने कुछ लिख दिया है, तो ऐसे आप तो पुरुष के जो वचन हैं वो है आगम प्रमाण। फिर कहते हैं प्रत्यक्ष के बाद है अनुमान, फिर है माने अनुमान, आगम, और ये 3 हो गए। इसके पश्चात है विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मतद्रुव प्रतिष्ठम। दूसरी विपर्य कि जिससे मिथ्या ज्ञान हो, अर्थात जैसे को तैसा न जानना अथवा अन्न में अन्न की भावना कर लेना, इसको विपर्य कहते हैं। प्रमाण के बाद दूसरा क्या है? विपर्य। तो विपर्य कहते हैं कि है खूंटा और हम उसको समझ ले आदमी, होता है ऐसा कभी कभी। है रस्सी हम समझ ले सांप, है सांप हम समझ ले रस्सी। तो ये जो है इस ज्ञान को कहते हैं विपर्य। फिर तीसरा है विकल्प। जैसे किसी ने किसी से कहा कि एक देश में हमने आदमी के सिर पर सींग देखे थे। इस बात को सुन के कोई मनुष्य निश्चय कर ले कि ठीक है, सींग वाले मनुष्य भी होते होंगे। आज ऐसा ही लोग समझ लेता है। ऐसी वृत्ति को विकल्प कहते हैं। अब देखो, अभी एक आदमी है धीरेंद्र शास्त्री, अभी युवा ही है, 24-25 वर्ष का उम्र है, 26 वर्ष का, लेकिन पूरे दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। और किस बात से प्रसिद्ध हो गया? तो वो कहता है कि हमको आकर के हनुमान जी बताते हैं कि फलाना आदमी का क्या नाम है, फलाने के घर की क्या स्थिति है, और इसीलिए हम लोगों को बता देते हैं। अब बताओ, माने इससे भी झूठा कोई बात होगा? माने हनुमान जी को स्वयं तो पता ही नहीं था कि सीता जी कहाँ रहती है। वो इस घर में उस घर में सारे अयोध्या में या सारे लंका में घूम रहे थे और सीता जी मिल नहीं रही थी। जब सीता जी के बारे में हनुमान जी को कुछ भी पता नहीं था, तो बताओ कब हुए हनुमान जी?
त्रेता युग में 9 लाख वर्ष हो गया। आज धीरेन्द्र शास्त्री को आके बताते हैं कि फलना आदमी का ये नाम है, फलना की ये समझ है, इससे बड़ा झूठ और कोई होगा। और लोग विश्वास कर रहे हैं, सारे उनके जितने भक्त हैं, देखो ये बाबा कितना अच्छा है, अभी 24 वर्ष का लड़का इतना बड़ा बाबा बना हुआ है। तो कहते हैं कि इस प्रकार से लोगों को ठगने के जो काम करते हैं उसी पर विश्वास कर लेना कि हाँ ये बात होता होगा। ये जितना ईसाई मिशनरी वाला सब वही काम कर रहा है। जो काम ईसाई मिशनरी कर रहा है वही धीरेन्द्र शास्त्री इसलिए कर रहे हैं कि जब वो ठग रहा है तो हम ही ठगेंगे तो क्या हार जाए। वो अपने पास बुला करके कम से कम हिंदू बना के लोगों को रखना चाहते हैं। उद्देश्य उसका ऐसा है, उद्देश्य क्या है कि हिंदू ईसाई न बने, हिंदू मुसलमान न बने। मन में स्थिति अच्छी है लेकिन ऊपर से लोगों को ठग रहा है कि उधर ठगा रहा है, इसे मुझसे ही ठगा है। और लोग तो भेड़िया धसान है। भेड़िया धसान का मतलब समझते हैं ना? भेड़िया धसान का मतलब होता है कि भेड़ी एक आगे चलती है तो पीछे से सब भेड़ी वो इनार में गिर जाए तो सब उसी में गिर जाती है। तो एक आदमी यदि गलत तरफ में बढ़ रहा है तो सब उसी तरफ में बढ़ रहा है। तो ये भेड़िया धसान एक राजा था। तो उस राजा के राज्य में एक मंत्री थे। तो मंत्री बोले कि महाराज ये दुनिया भेड़िया धसान है। कल अरे क्या मतलब होता है? बताएंगे मतलब। तो एक दिन क्या किया, मतलब बताने के लिए एक मोची को बोला कि जूता बनाओ, ऐसा जूता कि आदमी कोई पहनता नहीं हो। तो बहुत लंबा चौड़ा बढ़िया सोना चांदी से सजा करके एक ही पैर का जूता बना दिया। और फिर कहा एक तो कुम्हार के पास गया कि ऐसा बर्तन ऐसा बनाओ कि आदमी उसका प्रयोग नहीं करता हो। तो वो भी बहुत बड़ा बर्तन और उसमें भी सजा उजा के बढ़िया बना दिया। फिर 5-7 मेस्तर को बुलाया, कहा कि देखो आज वाला गंदा जो हो ना, पहले लोग बाहर शौच करते थे ना, तो आज वाला जो गंदा हो सब इसमें भरो। तो वो भी भर दिया। एक सेंट वाले को बुलाया, कहा इसमें इतना सुंदर सेंट मिलाओ कि लोगों को समझ में आए ही नहीं कि ये गंदा है। अब ऐसा ही होता है ना, जितना गुटखा खाने वाला है ना लोग, गुटखा सुपारी में जब पिलुआ फट जाता है दुर्गंध गनाता रहता है, तब उसको पीसता है सुखा के और फिर उसी में सेंट मिला देता है। तो उसी का नाम है गुटखा, उसी का नाम है पान पराग। माने सड़ा हुआ चीज़ का पिलुआ को पीसता है, सड़े हुए चीज़ होते हैं, दुर्गंध करता रहता है, अब उसी को सेंट मिला करके वो अच्छा बना देता है। तो ऐसे ही उस गंदा को क्या किया, सेंट मिला करके खूब गमागम बना दिया और उसको उठा करके एक जहाँ लोग ईश्वर की उपासना आदि करते हैं वैसे स्थान पर जाके रख दिया। रात में सुबह वो जो उठा ना वहाँ का जो था व्यवस्था करने वाला, तो कहा कि अरे क्या हुआ, कैसे हुआ? तो जोर से चिल्लाने लगा, ओ रात में भगवान आया था। रात में कौन आया था? भगवान आया था, अल्लाह आया था। अब जैसे ही हल्ला किया कि सब और दौड़ने लगा लोग, अरे रात में अल्लाह आया था, देखो कितना सुंदर प्रसाद है, कितना गमागम कर रहा है और कितना क्या कहते हैं, कितना बढ़िया जूता है, अल्लाह अपना जूता भी दे गया है भगवान। और फिर कहा जैसे लोग आते गए तो एक तरफ महिला एक तरफ पुरुष आवे लोग, और वो जूता लेकर के अपने माथे पर मारे और प्रसाद लेकर के थोड़ा सा माथा में लगाता था, थोड़ा ठोड़ में लाके आगे बढ़ जाता था। पूरा शहर आसपास के लोग सब आने लगे। राजा को पता चला, राजा कहा अरे मंत्री जी, अरे रात में सुनते हैं भगवान आया था, अल्लाह आया था। अरे महाराज हम भी सुने, तो चलो देखते हैं। जब राजा वहाँ गए तो खूब भीड़ थी। राजा जाता है तो लोग अलग हो जाता है। जब वो जूता उठाया अपने माथे पर मारा और फिर प्रसाद लेने लगा ना, तो मंत्री हाथ पकड़ गया, महाराज ये प्रसाद नहीं है। क्या है?
महाराज आप बोले थे ना कि दुनिया भेड़िया धसान कैसे है, यही है भेड़िया धसान। न सोचा न विचारा, किसी ने कह दिया कि अल्लाह आया था, भगवान आया था, और सब समझ गया कि सचमुच में भगवान आया था। और देखिए ये मेरे पीछे जो आदमी सब है ना, ये है मोची, यही ये जूता बनाया है। तो उसके तरफ देखा राजा तो ऐसे ऐसे कर दिया। महाराज ये है कुम्हार, इसी ने ये बर्तन को बनाया है, वो भी ऐसे ऐसे कर दिया। महाराज ये मेस्तर है, सारे इलाके की गंदगी को इसमें भरा है। हाँ महाराज। तो पहले क्यों नहीं बताया कि महाराज पहले बताते तो भेड़िया धसान कैसा होता है आप कैसे देखते? आपको बताना था ना भेड़िया धसान क्या होता है। अभी भी ऐसा होता है। ये आपका है ना ये पीपल का वृक्ष, वहाँ एक इतना बड़ा कोई रख दिया पत्थर, और उस पर पानी और फूल चढ़ा दिया। अब जो भी इस रास्ता से जाता है सब उसको ऐसे, बताओ इसी का नाम क्या है? भेड़िया धसान। न सोचा न विचारा, और बस एक के पीछे दूसरा, ये है भेड़िया धसान। तो ये विकल्प वृत्ति यही है। किसी ने किसी से कहा कि एक देश में हमने आदमी के सिर पर सींग देखे थे, तो दूसरा समझ गया हाँ ठीके में सींग होगा। तो आदमी को कहीं सींग होता है? सो नहीं बेचारा, वो बाबा कह रहा है तो ठीक है, बाबा कह रहा है तो गलती थोड़े होगा। तो यही धीरेन्द्र शास्त्री और यही ईसाई मिशनरी सब कर रहा है, बाबा कह रहा है तो गलती कैसे होगा। इस बात को सुन के कोई मनुष्य निश्चय कर ले कि ठीक ही है, सींग वाले मनुष्य भी होते होंगे। ऐसी वृत्ति को विकल्प कहते हैं। सो झूठी बात है, कहते हैं ये बात सभी झूठी है। अर्थात जिसका शब्द तो हो परंतु किसी प्रकार का अर्थ किसी को न मिल सके, इसी से इसका नाम विकल्प है। शब्द है लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है। भूत, अरे तो शब्द तो है भूत, ये कोई पकड़ के लाओ। तुम लोग तो कितना दिन से यहाँ रहता है, कपड़े किसी को पकड़ के लाया है, दिखाया है, बांध के लाया एक बार उसको, बताओ तो लाओ बांध के, है तो है। अरे भूत है तो उसको पकड़ के बांध के लाना चाहिए ना। ये बिल्कुल झूठी बात है। ऐसे ये विकल्प वृत्ति है। ये क्या है आप लोगों के मन में? विकल्प। भूत होता ही नहीं है दुनिया में और आप लोग मान रहे हैं, तो ये विकल्प वृत्ति है आपके भीतर में। चौथी निद्रा। जैसे अभी आप लोग देखो पढ़ाई के समय में सोते हैं, जो वृत्ति अज्ञान और अविद्या के अंधकार में फंसी हो, उस वृत्ति का नाम निद्रा है। जगे हुए में भी आदमी अज्ञान में और अविद्या में फंसा होता है पत्थर। क्या है जी? पत्थर। और उसको कह रहा था त्वमेव माता। अरे पत्थर है कि माता है? हैं? कहेगा कि जय मने जैसा विश्वास वैसा फल। अरे तो गोबर में कहेगा ये हलवा है तो हलवा हो जाएगा, हैं? गोबर को कहेगा विश्वास करो कि हलवा हम आज तुमको बहुत बढ़िया से खाएंगे, तो मीठा लग जाएगा, हैं? अरे गोबर हलवा हो जाएगा? तो जब गोबर कितना भी विश्वास करने से हलवा नहीं होता है, तो ये पत्थर भगवान कैसे हो जाएगा, हैं? अब प्रधानमंत्री भी उस पर लेट करके माथा उस पर पटकता है। कितनी अव्यवस्था है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कलेक्टर, बीडीओ, सीओ सब उस पर माथ मारता है। बताओ कपार पटकता है। जबकि वो क्या है? अविद्या है। जो नहीं है सो मान रहा है, जो नहीं है सो मान रहा है। तो ये कहते हैं जो वृत्ति अंधकार में फंसा है, अविद्या में फंसी है,
वो क्या है? निद्रा वृत्ति है। ये सोया हुआ है सब। देश की स्थिति इसीलिए ऐसा है। अब बताओ, एक कलेक्टर है, न सोचता है न विचारता है, मर गया बाप। अब बाप मर गया तो इतना पढ़ा लिखा कलेक्टर आता है, और कोई खैनी खाने वाला, सिगरेट पीने वाला आता है और उसके आगे अपना पैर रख देता है, कहता है फूल लो, अक्षत लो, और मेरे पैर पर कहो ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। अब कलेक्टर से अपना पैर पुजवा लेता है। बताओ, बड़ी विचित्र परिस्थिति है। लोग सोचने समझने के लिए, विचार करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये सभी निद्रा में हैं, सोए हुए हैं। फिर कहते हैं पांचवी वृत्ति है स्मृति। अनुभूत अर्थात जिस व्यवहार व वस्तु को प्रत्यक्ष देख लिया हो, जिस व्यवहार या वस्तु को प्रत्यक्ष देख लिया हो, उसी का संस्कार ज्ञान में बना रहता और उस विषय को अप्रमोष भूले नहीं। इस प्रकार की वृत्ति को स्मृति कहते हैं। बहुत दिन देखा, याद आ जाता है कि नहीं आ जाता है? ये है स्मृति वृत्ति। तो उसमें दो तरह की वृत्ति होती है। कभी कोई मारा पीटा था, वो भी याद आता है, गुरुजी उस दिन बहुत मार मारे थे, ये भी ये याद आ गया, तो क्या है जी? स्मृति वृत्ति। अब कोई आदमी बाबा बहुत बढ़िया उस दिन भोज खिलाए, आह आनंद आ गया, ये भी क्या कहते हैं? वृत्ति है। पहले जो सुख मिला या दुख मिला, उस दोनों को ये लोग याद करता है ना जी। आदर्श याद करता होगा कि वो माँ बाप आया और घर में बंद कर दिया, ओहो, है ना? ये वृत्ति, ये क्या है जी? इसको जो याद करेगा क्या है? वृत्ति। तो समझ में आया? तो ये स्मृति है। इन पांच वृत्तियों को बुरे कामों और अनिश्वर के ध्यान से हटाने का उपाय कहते हैं। अब क्या है उपाय? कहते हैं अभ्यास करो। जैसा अभ्यास उपासना प्रकरण में आगे लिखेंगे, आगे बताया जाएगा, वैसा करें और वैराग्य अर्थात सब बुरे कामों और दोषों से अलग रहें। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। इन दोनों उपायों से, अभ्यास से और वैराग्य से, पांचों वृत्तियों को रोक के उनको उपासना योग में प्रवृत्त करना तथा उस समाधि के योग होने का यह भी साधन है कि ईश्वर में विशेष भक्ति होने से मन का समाधान होके मनुष्य समाधि योग को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। ईश्वर प्रणिधानाद्वा, माने हमको ईश्वर में अपने आप को लगा के रखने का प्रयास करना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से हमें समाधि योग की प्राप्ति होगी। अब बातें तो बहुत कुछ है, लेकिन सब दिन तो एक दिन में हो नहीं सकता है। अब थोड़ी सी बात है जो बहुत ज़रूरी है। कहते हैं अब ईश्वर का लक्षण कहते हैं कि ईश्वर कैसा है। कोई पूछे कि भगवान कैसा है? हम आप हैं आत्मा। हम आप क्या है? आत्मा। तो आत्मा का भी लक्षण होता है, आत्मा का भी लक्षण होता है। अब परमात्मा का भी लक्षण है। कैसे पहचानेंगे कि ये परमात्मा है? तो कहते हैं कि अविद्यादि पांच क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, और अच्छे बुरे कर्मों की जो वासना होती है, अच्छे बुरे कर्मों की जो वासना होती है, इन सब से जो सदा अलग और बंधन रहित है, परमात्मा में कोई क्लेश नहीं होता है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश नहीं होते हैं। परमात्मा कोई कर्म के बंधन में नहीं आता है। बुरे कर्मों के बंधन में परमात्मा, वासना के बंधन में नहीं आता है। इन सब से परमात्मा सदा अलग है, सब प्रकार के बंधन से रहित है।
कहते उसी पूर्ण पुरुष को ईश्वर कहते हैं। क्लेश कर्म विपाका शरीर परामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। फिर वह कैसा है? तो कहते हैं जिससे अधिक व तुल्य दूसरा पदार्थ कोई नहीं है। परमात्मा से के जैसा या परमात्मा से बढ़कर कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं है। तथा जो सदा आनंद ज्ञान स्वरूप है। परमात्मा कैसा है? आनंद स्वरूप और ज्ञान स्वरूप है। सर्वशक्तिमान है। कहते हैं उसी को ईश्वर कहते हैं, क्योंकि जिसमें नित्य सर्वज्ञ ज्ञान है वही ईश्वर है। जिसके ज्ञानादि गुण अनंत हैं, जो ज्ञानादि गुणों की पराकाष्ठा है, जिसके सामर्थ्य की अवधि नहीं और जीव के सामर्थ्य की अवधि प्रत्यक्ष देखने में आती है। इसलिए सब जीवों को उचित है कि अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए, देखो क्या कहा, सब जीवों को उचित है कि अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए सदैव परमेश्वर की उपासना करते रहें। सदैव कहा, सदा सदा परमेश्वर की उपासना करते रहें। अब उसकी भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए सो आगे लिखते हैं। तस्य वाचकः प्रणवः, जो ईश्वर का ओंकार नाम है। प्रणव माने ओंकार। सो पिता पुत्र के संबंध के समान है और यह नाम ईश्वर को छोड़ के दूसरे अर्थ का वाची नहीं हो सकता। ओम का अर्थ केवल ईश्वर ही होता है। इसलिए ईश्वर के जितने नाम हैं उनमें से ओंकार सबसे उत्तम नाम है। परमात्मा के बहुत सारे नाम हैं, जितने गुण उतने नाम। और परमात्मा के सभी नामों में सबसे अच्छा नाम क्या है? ओम। इसलिए तज्जपस तदर्थ भावनम, इसी नाम का जप करो। किस नाम का? ओम नाम का। ओम जपने से तर जाएगा, गाते हैं ना आप लोग कभी कभी। तेरा जीवन सवरे जाएगा, तेरा जीवन सवरे जाएगा, ओम जपने से तरे जाएगा। कहते इसी नाम का जप अर्थात स्मरण और उसी का अर्थ विचार सदा करना चाहिए कि जिससे उपासक का मन एकाग्रता, प्रसन्नता और ज्ञान को यथावत प्राप्त होकर स्थिर हो, जिससे उसके हृदय में परमात्मा का प्रकाश और परमेश्वर की प्रेम भक्ति सदा बढ़ती जाए। अब देखो, ओम के जप को करने के लिए सबसे पहली बात क्या कह रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी? और महर्षि दयानंद सरस्वती जी अपने तरफ से नहीं कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं ये बात? महर्षि पतंजलि जी कर रहे हैं। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावनम, इसी ओम नाम का जप अर्थात स्मरण और उसी का अर्थ विचार सदा करना चाहिए कि हे ओम, आप तो सर्व रक्षक हैं, सबकी सब प्रकार से रक्षा कर रहे हैं। प्रभु आप हमारी भी रक्षा कीजिए। ऐसे जिससे उपासक का मन एकाग्र हो जाए, एकाग्रता प्रसन्नता प्रसन्न हो जाए और ज्ञान को यथावत प्राप्त होकर, ओम के जपने से ज्ञान की भी, ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। क्या होगा? ज्ञान भी बढ़ेगा। अंत में यह ओम हमको कहाँ तक पहुँचाएगा? मुक्ति तक पहुँचाएगा। इसीलिए कहते हैं ओम का जप यथावत ज्ञान को यथावत प्राप्त होकर स्थिर हो जाता है, जिससे उसके हृदय में परमात्मा का प्रकाश और परमेश्वर की प्रेम भक्ति सदा बढ़ती जाए। अब आगे फिर इसी विषय वस्तु को आगे बढ़ाएंगे। अभी उपासना के प्रक्रम में कुछ और बताना जरूरी है। प्रत्याहार तक तो हम लोग कुछ जान गए हैं। प्रत्याहार के बाद है धारणा, ध्यान और समाधि, उसको समझना है। तो उससे पहले थोड़ा इस विषय वस्तु को जान लेना जरूरी था, इसलिए आज प्रारंभ से कुछ बातें रखा गया है। तो इसी को आगे फिर आपके सेवा में रखेंगे। आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के उपासना प्रकरण को यहीं विराम देते हैं। ओम।